तो अकाउंट से निकाल के एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में मैंने उसे 15,000 रुपये दिए थे, वो लेकर भाग गया। मैंने जनरली देखा है कि 20 से 25 की उम्र वाले लड़के ही ऐसे करते हैं। तो क्या हमें उन्हें ब्लेम करना है? नहीं, समझ लेना है, लेकिन दूर रखना है यहाँ से। कई बार तो हमें ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि जब वो हमें मैसेज करते हैं मिलने के लिए, तो उन्हें सिर्फ अपनी ऑब्लिगेशंस से या अपनी लाइफ से 2 घंटों का फ्रीडम मिला हुआ होता है, और हमें यहाँ बैठ के लगता है तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें सिर्फ 2 घंटों का टाइम पास चाहिए होता है। मैं ज़ॉम्बी बन जाता हूँ, मेरा शरीर जैसे पैरालाइज हो जाता है कोई अगर मेरा दिल तोड़ के चला जाता है ना। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अवेकन विद सागर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स। मैं सिर्फ गे वर्ल्ड के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्ट्रेट वर्ल्ड के बारे में बात करने का हक मुझे नहीं है। एक होते हैं एफ बॉयज़, और एफ़ का मतलब आप समझ सकते हो, अगर मैंने उसका उच्चारण किया तो ये वीडियो बहुत ही एडल्ट हो जाएगा। और एस बॉयज़ होते हैं सॉफ्ट बॉयज़ या सॉफ्ट गाइज़। दोनों का अल्टीमेट इंटेंशन होता है आपके साथ सोना, बेसिकली आपके शरीर को पाना। अब क्या ये बुरी चीज़ है? दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट दोनों के अप्रोचेज़ अलग होते हैं, और एक एफ बॉय आपको जितना हर्ट करता है उससे 10 गुना ज़्यादा हर्ट आपको एक सॉफ्ट गाय कर सकता है। कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता है, हर एक की अपनी इंडिविजुअल पावर होती है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इट इज़ इवन मोर नेचुरल एंड ऑब्वियस फॉर मेनी गे गाइज to be looking for love and a relationship, basically a connection and a bond, some kind of validation from out there. दोनों में एक और सिमिलैरिटी होती है, एफ बॉय हो या एस बॉय हो, कमिटमेंट आपको नींद में भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोनों के अप्रोचेज़ में क्या फ़र्क है? एफ बॉय आपको सीधा अप्रोच करेगा और आपको कहेगा कि मुझे आपके साथ हुकअप करना है या सोना है। उनकी जो क्लैरिटी होती है वो सुपर्ब होती है। आप सिर्फ उस एक रात को एंजॉय करते हो और दूसरे दिन आपको भी नेचुरली उस इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। एफ बॉयज़ आर क्लियर दैट ऑल दैट दे वांट इज़ अ वन नाइट स्टैंड। सॉफ्ट गाइज ऑन द अदर हैंड आपको डायरेक्टली हुकअप के लिए अप्रोच नहीं करते हैं। वो आपसे दोस्ती करेंगे, आपके दिल से बातें करेंगे, आपके दिल की बातें जानेंगे, अपनी दिल की बातें भी शेयर करेंगे, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में सुनेंगे। नॉट नेसेसरी प्यार की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा कनेक्शन या बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। किस लिए? अल्टीमेटली आपके शरीर के लिए। कमिटमेंट तो वो भी नहीं देंगे, दूसरे दिन वो भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जब तक उनकी भूख या रादर प्यास नहीं मिट जाती तब तक आपसे वो कांटेक्ट में रहते हैं, व्हाट्सएप पर बातें करते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटसेस पोस्ट करते हैं, आपके लिए कुछ स्टेटसेस पोस्ट करते हैं, आपके मैसेजेस को बहुत स्वीटली रिप्लाई करते हैं, आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन द मोमेंट देयर हंगर इज़ सेटिस्फाइड दे वुड सिंपली डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ, एटलीस्ट अंटिल द पॉइंट व्हेन दे आर हंग्री अगेन। अब कॉमन सेंस वाली बात है ना कि इन दो लड़कों में से कौन आपको ज़्यादा हर्ट करता है छोड़ जाने के बाद, एफ बॉय या सॉफ्ट बॉय? ऑब्वियसली सॉफ्ट बॉय इज़न्ट इट, क्योंकि उसने सिर्फ हुकअप नहीं किया, लेकिन उसने आपके साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड भी बनाया और फिर गायब हो गया। जो आपके साथ सिर्फ हुकअप करता है और गायब हो जाता है वो शायद आपको इतना हर्ट नहीं करेगा जितना एक सॉफ्ट बॉय करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ना या क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, कमिटमेंट वो भी नहीं देगा, लेकिन ये दिल जो होता है ना वो एक नेचुरली एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है। और स्पेशली सडनली भूख मिट जाने के बाद, जैसे पेट भर के खाना खाने के बाद मेरे सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत मिठाई भी ला के रखो तो मैं भाग जाऊंगा उस मिठाई को देख कर, इज़न्ट इट? क्योंकि पेट भरा हुआ है। हाँ, 2 घंटों के बाद उसी मिठाई की तरफ मैं वापस आऊँगा प्रॉबेबली, लेकिन अभी के लिए मेरा पेट भर गया है तो आई एम नॉट इवन गोइंग टू लुक एट दैट। That is how these soft boys behave and that hurts like hell. मेरे साथ कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और 40 साल का होने के नाते मुझे लगता है कि जितने सारे गे लड़के भी हैं, और स्पेशली वो जो एक कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में सब्सटेंशियल या कॉन्क्रीट या स्पेशल, उनके साथ ये बातें शेयर करके मैं कहीं ना कहीं उनको एक रियलाइजेशन दे पाऊँ और एक अवेकनिंग दे पाऊँ कि ऐसे लड़कों से बच के रहना चाहिए। और अगेन ऐसे लड़के
इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे लड़के होते हैं। जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं और कहते हैं कि ओ कितना सारा ट्रैफिक है, अरे आप वो ट्रैफिक हो, इजंट इट? आपने कंट्रीब्यूट किया है उस ट्रैफिक को। सो अगर आप ग्राइंडर पर हो तो आप ग्राइंडर के लड़कों को कचरा नहीं कह सकते हो, इजंट इट? यू आर पार्ट ऑफ दैट कचरा इन अ वे। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इवैल्यूएट अ पर्सन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट जस्ट बी ब्लाइंड। बहुत सारे लड़के अपने आप को बायसेक्सुअल सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि शादी तो करनी पड़ेगी ही, माँ बाप तो मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि वो गे है। तो बायसेक्सुअल है क्योंकि शादी करनी ही पड़ेगी लड़की के साथ, लेकिन लड़कों के साथ फ़न करना ही है। तो क्यों ना मैं किसी को अपने आप से रिलेशनशिप के लिए दूर रखने के लिए अपने आप को बायसेक्सुअल बताऊं, और एटलीस्ट ये दिखाऊं कि मैं बायसेक्सुअल हूँ, मतलब मुझ में कोई बात है। 2015 में ऐसे में एक लड़के से मिला था वैलेंटाइंस वीक के वक्त, मुझे क्लियरली याद है। 2016 के सेकेंड हाफ में एक और ऐसे लड़के से मिला था। 2017 या 18 में शायद मैं मिला था किसी और से, और 2020 में ऐसे ही मैं एक लड़के से मिला था। एंड all of them very cute guys, very sweet guys, otherwise very well, doing well in their lives and all of that as well, लेकिन soft guys, being sweet, being nice, ultimately to at least get a kiss from you minimum। मेरे साथ ऐसे 4-5 एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में। क्रशेस तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ऐसे सॉफ्ट बॉयज़ वाले एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं ना, मैं जॉम्बी बन जाता हूँ। मेरा शरीर जैसे पैरालाइज हो जाता है। कोई अगर मेरा दिल तोड़ के चला जाता है ना, दैट इज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। एंड ऑफ कोर्स आई कम आउट ऑफ इट नाउ मच फास्टर दैन बिफोर, बिकॉज मैंने सीखा है बहुत कुछ। और इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम 40 years old, इट्स बिकॉज आई हैव लर्नड टू लव माई सेल्फ मोर दैन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। सो I may be slightly exaggerating the paralysis part, but it does hurt. It makes you feel bad. बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये डाइजेस्ट करना कि ओ जिसके साथ मैंने एक इतना स्वीट कनेक्शन बनाया वो सिर्फ मेरा यूज़ कर रहा था, मेरा या मेरे पैसों का या मेरे गाड़ी का या वॉटेवर। ऐसे ही एक सॉफ्ट बॉय को मैंने किस किया था, दूसरे एक सॉफ्ट बॉय को मैंने किस नहीं किया था, लेकिन उसे आईफोन ख़रीदना था, तो अकाउंट से निकाल के एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में मैंने उसे 15,000 रुपये दिए थे, वो लेकर भाग गया। ऐसी एक सॉफ्ट गाय को बहुत सारा घुमाया था मैंने, ऐसे एक सॉफ्ट गाय ने मेरी गाड़ी का यूज़ किया था। तो इट हर्ट्स व्हेन यू आर सो ऑनेस्ट, सो सिंसियर, सो लविंग एंड यू वांट दैट कनेक्शन। अपनी भूख मिटाने के लिए वो वापस आते भी हैं आपके पास। बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन्हें रिजेक्ट करना, क्योंकि दैट इज़ द कनेक्शन दैट यू आर लुकिंग फॉर, बट दैट इज़ नॉट वॉट दे आर लुकिंग फॉर। सो ये ओपन रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ ताकि जो भी यंग गाइज़ हैं जो ऐसे फ्लो कर जाते हैं, जो प्यार में पड़ जाते हैं, और हम सब इस दुनिया में प्यार ढूंढ रहे हैं, वो लड़के भी जो हर रोज़ किसी के साथ हुकअप करते हैं वो भी अल्टीमेटली प्यार ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो रियलाइज़ होने में काफ़ी सारे साल लगते हैं। तो गो विद द फ्लो इन द राइट डायरेक्शन, नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube आपको इस तरह की और वीडियोस दिखाएगा और मेरा काम और लोगों तक पहुंच पाएगा। मेरे बाकी के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल अवेकन विद सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।